गुड मॉर्निंग। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन रूट्स फॉर स्टोरेज, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। आज हम अध्ययन करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। टैप रूट्स के मॉडिफिकेशन। स्टोरेज के बेस पे 4 टाइप्स के होते हैं। फ्लैशी टैप रूट, सबसे पहले हम देखेंगे फ्लैशी टैप रूट्स क्या होती है। इस प्रकार की रूट्स भोज्य पदार्थों के संचय द्वारा मोटी एवं मांसल हो जाती है। यह रूपांतरण केवल प्राथमिक टैप रूट्स में ही होता है, जबकि सेकेंडरी व टर्शरी रूट्स में नहीं होता है। सेकेंडरी व टर्शरी रूट्स में इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये रूट्स पतली एवं रेशेदार ही बनी रहती है। कुछ प्लांट्स में हाइपोकोटाइल भी भोज्य पदार्थों का स्टोरेज करके फ्लैशी हो जाता है। तना रेड्यूस और डिस्कॉर्ड हो जाता है तथा इससे रेडिकल लीव्स उत्पन्न होती है। फ्लैशी टैप रूट विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ ग्रहण कर लेती है। इनकी आकृति के आधार पर ही फ्लैशी टैप रूट्स को 4 प्रकारों में पुनः विभाजित किया गया है। ये प्रकार इस प्रकार है: कोनिकल फ्लैशी टैप रूट, फ्यूसिफॉर्म फ्लैशी टैप रूट, नेपिफॉर्म फ्लैशी टैप रूट। तो इनके आकृति के आधार पर ये प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोनिकल का मीन्स होता है शंकु रूप, शंकुनुमा। फ्यूसिफॉर्म को हम कहते हैं तर्कुरूपी। नेपिफॉर्म को हम कहते हैं कुंभ रूपी, यानी घोड़े मटके के समान। यह हम ये कह सकते हैं नेपिफॉर्म को लट्टू के आकार। और ट्यूबरस जो है ये अनियमित आकृति की होती है, इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। तो अगर आकृति शंकुनुमा है तो कोनिकल, अगर आकृति तर्कुरूपी है तो फ्यूसिफॉर्म स्पंडल की तरह, और यदि आकृति लट्टू के आकार नेपिफॉर्म, और कोई आकृति नहीं है तो ट्यूबरस। तो एक एक करके इनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कोनिकल फ्लैशी टैप रूट के बारे में अध्ययन करेंगे। ये देखिए, कोनिकल टैप रूट में जो गाजर का दिखाया गया, ये कोनिकल टैप रूट का डायग्राम है। गाजर में ये स्टोरेज रूट पाई जाती है। इस प्रकार के मॉडिफाइड फ्लैशी टैप रूट के आधारीय भाग पर, जो कि भूमि की सतह के पास होता है, तो चौड़ा और मोटा होता है। आधारीय भाग पर चौड़ा और मोटा होता है, लेकिन इसका अंतिम सिरा जो ज़मीन के नीचे की ओर होता है, अंतिम सिरा धीरे धीरे पतला और संकरा होता जाता है और अंत में धागे के समान ही हो जाता है एवं संपूर्ण संरचना शंकु के समान दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के रूट गाजर में पाई जाती है। गाजर का बोटेनिकल नेम है डोकस कैरोटा, स्पेलिंग है DAUCUS, डोकस कैरोटा। शंकु रूपी रूपांतरित जड़ का आधारी मांसल भाग हाइपोकोटाइल से निर्मित होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आधारीय फ्लैशी भाग है वो हाइपोकोटाइल से निर्मित होता है। और दूसरी प्रकार की रूट है फ्यूसिफॉर्म। इस प्रकार की फ्लैशी रूट की आकृति तर्कु के समान होती है। ये जड़ें मध्य भाग में फूली हुई होती है, ऊपर एवं नीचे की ओर क्रमश पतली होती चली जाती है। इसका डायग्राम देखिएगा तो ये मूली में पाई जाती है रूट। ये देखिए, ये मूली में तर्कुरूपी मूली में पाई जाती है। मूली का इंग्लिश नेम तो रेडिश है, लेकिन इसका बोटेनिकल नेम आपको ध्यान में रखना है। इसका बोटेनिकल नेम है रेफेनस सेटाइवस, स्पेलिंग है RAPHANUS, रेफेनस सेटाइवस। तर्कुरूपी जड़ में आधारी भाग फूले हुए हाइपोकोटाइल से निर्मित होता है, जैसा कि गाजर में था, जबकि इनका अंतिम सिरा पतला व नुकीला होता है। फूली हुई मुसला जड़ को निरूपित करता है। इस संकरे व पतले अंतिम सिरे पर पतली महीन व धागे जैसी सेकेंडरी रूट्स उत्पन्न होती है। थर्ड प्रकार की रूट है नेपिफॉर्म। ये फ्लैशी रूट लगभग गोलाकार व मटकी के समान या लट्टू के जैसी दिखाई देती है। लट्टू के जैसी आकृति में होता है। इनका ऊपरी सिरा मटकी के समान दिखाई देता है एवं अंतिम सिरा एकदम अचानक पतला एवं धागे के समान हो जाता है। अचानक पतला और धागे के समान हो जाता है, अचानक होता है।
इसमें तर्करूपी में अचानक नहीं होता है और शंक्वाकार रूट में भी अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। इस प्रकार की नेपिफॉर्म रूट शलजम में पाई जाती है। शलजम को हम टर्निप कहते हैं और बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका नेपस एवं चुकंदर बीट रूट, इसका बोटेनिकल नेम है बीटा वल्गेरिस। शलजम की नेपिफॉर्म फ्लैशी रूट में आधारीय या ऊपरी फूला हुआ लट्टू जैसा हिस्सा हाइपोकोटाइल का ही रूपांतरण है। इसकी मूसला जड़ केवल अंतिम सिरे पर निरूपित होती है। इस पतले सिरे से द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें भी उत्पन्न होती है जो कि पतली एवं धागे के समान होती है। इनका डायग्राम हम देख लेते हैं नेपिफॉर्म रूट का। तो ये फिगर दिया गया है इसमें, ये देखिए, ये नेपिफॉर्म रूट है। एकदम नीचे से एकदम पतला हो जाता है और धागे के समान संरचना होती है, ऊपरी भाग जो है मोटा दिखाई देता है। ट्यूबरस रूट, ये सभी मांसल रूपांतरित मूसला जड़ें होती है जिनकी कोई निश्चित एवं नियमित आकृति नहीं होती है। इनकी कोई नियमित आकृति नहीं होती है। इसमें आता है मीराबिलिस जलापा, जिसे गुलबास कहते हैं। इनमें ये जड़ें पाई जाती है, ट्यूबरस रूट। नेक्स्ट प्रकार की रूट है नोड्यूलेटेड टेप रूट। नोड्यूलेटेड टेप रूट, इस प्रकार के रूट्स लेग्यूमिनोसी या फैबेसी के सदस्यों में पाई जाती है, जैसे मूंगफली का नाम है अरेकिस हाइपोजिया, ARACHIS अरेकिस हाइपोजिया, HYPOGAE है अरेकिस हाइपोजिया। मटर पाइसम सेटाइवम, PISUM पाइसम SATIVM पाइसम सेटाइवम। इन पौधों की सेकेंडरी तथा टर्शरी एवं कभी कभी प्राइमरी रूट्स में भी असंख्य छोटी छोटी गोलाकार या घुंडीदार या गोल के समान फूली हुई संरचनाएं पाई जाती है, जिनको नोड्यूल या ट्यूबरकल्स कहते हैं। इन ग्रंथियों में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया मिट्टी के वातावरण में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को यूज करके उससे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। बैक्टीरिया द्वारा मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट एवं नाइट्राइट में परिवर्तित कर देने की यह प्रक्रिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता प्रोकैरियोट्स में ही पाई जाती है, किसी भी यूकैरियोट्स में यह क्षमता नहीं पाई जाती। इस प्रकार निर्मित नाइट्रोजन यौगिकों में से कुछ का उपयोग तो इन लेग्यूम पौधों के द्वारा कर लिया जाता है तथा बचे हुए नाइट्रोजन यौगिक फसल की कटाई के बाद या पौधे की मृत्यु के पश्चात मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी का उपजाऊपन यानी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी ये बहुत ही सहायक होते हैं। लेग्यूमिनोसी प्लांट एवं बैक्टीरिया के बीच एक विशेष प्रकार का सहजीवी गठबंधन भी पाया जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि माइक्रोब्स का रूट्स के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, तो उसमें भी ये आंसर लिख सकते हैं, उसमें भी यह टॉपिक आपके काम में आएगा। लेग्यूमिनोसी प्लांट्स एवं बैक्टीरिया के बीच एक विशेष प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। ये पौधे बैक्टीरिया को शेल्टर एवं कार्बोहाइड्रेट्स पोषण प्रदान करते हैं और बदले में जीवाणु से नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। रूट नोड्यूल्स, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों एवं इनके अतिरिक्त कुछ उच्च वर्गीय पौधों में इन रूट नोड्यूल्स का निर्माण इनके जड़ों में सहजीवी राइजोबियम जीवाणु के इन्फेक्शन के पश्चात ही होता है। राइजोबियम एक छड़ाकार एक कशाभिका युक्त ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं जो रूट हेयर्स के माध्यम से पौधों की जड़ों में प्रविष्ट होते हैं। रूट नोड्यूल्स का परिवर्धन किस प्रकार से होता है यह हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पादप मूल द्वारा स्रावित लैक्टिन की पहचान करके विशेष प्रभेद के राइजोबियम जीवाणु इन जड़ों की ओर अट्रैक्ट होते हैं तथा इनकी सतह से चिपक जाते हैं। इसके बाद जीवाणु सेल्स द्वारा सिक्रिट पदार्थों के द्वारा
मूल रोमों में कोइलिंग होने लगता है। इन कोइल्ड मूल रोम सिरों के माध्यम से इन्फेक्शन थ्रेड द्वारा जीवाणु लेग्यूमिनोसी प्लांट्स की जड़ के भीतर घुस जाते हैं तथा मूल रोम कोशिका के मध्य भाग तक पहुंच जाते हैं। मूल रोम भित्ति के मुड़ने से ही संक्रमण तंतु का निर्माण होता है। जड़ की कोर्टेक्स कोशिकाएं जीवाणु द्वारा स्रावित हार्मोन साइटोकाइनिन के इंडक्शन से यानी उद्दीपित होकर तेजी से विभाजित करती है और ये रूट नोड्यूल्स का निर्माण करती है। कुछ समय पश्चात नोड्यूल के शीर्ष के निकट मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बार बार विभाजन होने से रूट नोड्यूल्स का आकार बढ़ता है। इस क्षेत्र में जीवाणु नहीं होते हैं तथा ग्रंथि कोशिकाएं, ये जो रूट नोड्यूल है, ये पॉलीप्लॉइड हो जाती है। मतलब इसमें गुणसूत्रों के अनेकों समुच्चय पाए जाते हैं, पॉलीप्लॉइड हो जाती है। रूट नोड्यूल्स का आकार बढ़ने के साथ ही रूट की एपिडर्मिस टूट जाती है, लेकिन जड़ के कोर्टेक्स क्षेत्र की कोशिकाएं विभाजन एवं पुनर्विभाजन के कारण खींचकर तन जाती है एवं रूट नोड्यूल की बाहरी परत का निर्माण करती है। रूट के वेस्कुलर क्षेत्र से उत्पन्न वेस्कुलर स्ट्रैंड मूल ग्रंथि के बैक्टीरियल रीजन को चारों ओर से घेर लेती है। प्रत्येक स्ट्रैंड की एंडोडर्मिस पृथक होती है। इसका भी डायग्राम हम देख लेते हैं रूट नोड्यूल्स का। ये देखिए, ये छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स दिखाई दे रही है और ये ग्रंथिल मूल है। इसे हम हिंदी में ग्रंथिल मूल कहते हैं, इंग्लिश में रूट नोड्यूल कहते हैं, जो कि लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में पाई जाती है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इनमें पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम ये सतही रूट नोड्यूल है और इनका निर्माण रूट की कोर्टेक्स, जैसा कि बताया था, रूट की कोर्टेक्स की सेल्स द्वारा होता है, क्योंकि बैक्टीरिया साइटोकाइनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जिससे ये इंड्यूस होकर बहुत तेज़ी से विभाजन करती है और विभाजन करने से रूट नोड्यूल का निर्माण होता है। उस इन्हीं रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं और ये राइजोबियम जीवाणु क्योंकि ग्राम नेगेटिव होते हैं और ये मिट्टी में जो नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन, उसको नाइट्राइट्स व नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है और यह खुद पौधों के लिए और जीवाणुओं के लिए प्रोटीन का निर्माण करती है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही आगे जाकर के प्रोटीन निर्मित होता है। इस प्रकार लेग्यूमिनोसी कुल में जो फ्रूट बनता है उसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगर हम अदर प्लांट्स के बीच में तुलना करें तो सोयाबीन में ग्लाइसिन मैक्स बोटेनिकल नेम है इसका, इसमें प्रोटीन की मात्रा 42% पाई जाती है। तो इस प्रकार पार्ट फर्स्ट में हमने मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट, जिसमें फ्लैशी टेप रूट, स्टोरेज के बेस पे कोनिकल, फ्यूसिफॉर्म, नेपिफॉर्म, ट्यूबरस, नोड्यूलेटेड टेप रूट, जिसमें रूट नोड्यूल्स के बारे में स्टडी करा। इनमें रूट नोड्यूल्स ये जो हैं आपके सिलेबस में दिया गया है कि इंटरेक्शन ऑफ रूट्स विथ माइक्रोब्स, उनके अंतर्गत भी यह आंसर आएगा। तो दोनों का आंसर एक ही रहेगा, इंटरेक्शन ऑफ रूट्स विथ माइक्रोब्स, क्योंकि पौधों की जड़ों के आसपास मिट्टी में अनेक माइक्रोब्स मौजूद रहते हैं, जिनमें राइजोबियम भी था एक में अनेक माइक्रोब्स। तो इन पौधों की जड़ों के निरंतर सघन संपर्क में आते रहते हैं और रूट नोड्यूल्स तथा माइकोराइजा जैसे सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं। माइकोराइजा कवक मूल हिंदी में कहते हैं इसे माइकोराइजा। माइको मीन्स फंगस और राइजा मीन्स रूट्स, यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड फंगल माइसिलियम, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। सिम्बायोटिक का मीन्स ये होता है कि दोनों पार्टनर को बेनिफिट हो, किसी को हानि नहीं हो, दोनों ही जो है बेनिफिट में रहें, तो उसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। उसमें माइकोराइजा भी एक है
और ये जो रूट नोड्यूल्स और आइजोबियम जीवाणु का जो सहजीवी संबंध है, ये भी दोनों में बेनिफिट होता है, दोनों को, किसी को हानि नहीं होती है। ये भी इसका उदाहरण है। थैंक यू।